हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए, स्नातकों के लिए एक से एक अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। खास करके इस मंथ में अगर आप देखेंगे सितंबर मंथ में, तो काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज आई जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, परमानेंट वैकेंसीज हैं, प्लस ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक या फिर मास्टर डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से एक और वैकेंसी आई है, 35,400 की बेसिक पे है। अभी देखिए, इस बेसिक पे का मतलब भी नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपको, या जनवरी मंथ से आपको नया पे कमीशन देखने को मिलने वाला। 8वां वेतन आयोग जो है बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सैलरी भी अगर आप देखेंगे तो इस पे भी 60,000 तो सैलरी आराम से बनती है। और अगर 30% 35% भी इंक्रीमेंट होती है तो आप समझे कि 60,000 का अगर 30% भी आप अगर बढ़ा देते हैं नए वेतन आयोग के हिसाब से कम 30-35%, तो और 19,000 और बढ़ेंगे, मतलब 20,000, 80,000 सैलरी हो जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी 80,000 हो जाएगी। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग आने के बाद सैलरी सबकी बहुत बढ़ने वाली है। तो हालांकि आप समझ गए होंगे आज 15 सितंबर को कौन सा ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसकी डिटेल्स जो है स्टेट वाइज। और सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसीज आई हुई है, CEN04/2025। आरआरबी वाइज जो रेलवे की वैकेंसी आती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, वो जोन वाइज और आरआरबी वाइज वैकेंसीज रहती हैं। तो वो चेक कर लेते हैं। अहमदाबाद में है वैकेंसीज टोटल 15, अजमेर में टोटल जो है 30 एंड 3 है, बैंगलोर में 24, भोपाल में 4 एंड 2, भुवनेश्वर में है इसमें 17 एंड 1, बिलासपुर में 1 एंड 26, चंडीगढ़ में है 7, चेन्नई में है 5, गोरखपुर में 9, गुवाहाटी में 16 टोटल, जम्मू श्रीनगर में 10 वैकेंसीज है, कोलकाता में 25 3 एंड 3, मालदा में 14 वैकेंसीज है, मुंबई आरआरबी में 24 18 एंड 2, मुजफ्फरपुर में 21, पटना में 5, प्रयागराज में 16 7, रांची में 6 एंड 9, सिकंदराबाद में 7 एंड 18, सिलीगुड़ी में 5 वैकेंसीज है, 5, और तिरुवनंतपुरम में 19। टोटल कुल मिला के 368 सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है, जो कि इसमें सैलरी आपने देखा 35,400 की बेसिक पे। अभी फिलहाल तो आपको 55,000 60,000 मिलेगा, लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 8वां वेतन 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंट होते ही सैलरी 80,000 आराम से मिलने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, फिलहाल मैंने जो नोटिफिकेशन लिया वो मैंने मुंबई वाले जोन से ले लिया। आप किसी भी जोन से ले सकते हैं, किसी भी आरआरबी वेबसाइट से ले सकते हैं। टोटल 21 या 23 आरआरबी वेबसाइट है अलग अलग, तो मैंने मुंबई वाला चेक कर लिया। उसमें मुझे CEN4/2025 एडवर्टीजमेंट नंबर पे क्लिक किया तो सारे शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। आपको मैं दिखा देती हूँ उस पर क्लिक करके। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें सर, क्लिक हियर टू व्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है, हिंदी में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ना चाहे। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जारी हो गई है, वो लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में डिटेल्ड विज्ञापन भी दिया हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आई हुई थी वो भी हिंदी और इंग्लिश में है। तो ये पूरा सेक्शन जो डेडिकेटेड है CEN4/2025 सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए। तो कुछ खास चीजें देखिए, ग्रेजुएशन बेसिस पे पेज नंबर 37 पे लिखा है। टोटल 57 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, जिसमें इंडेक्स बना रहता है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि इंडेक्स बना होता है। टेबल ऑफ कंटेंट पेज नंबर 2 पे अगर आप क्या देखना चाहते हैं, वैकेंसी 7 पेज नंबर पे, एज लिमिट 8 पेज नंबर पे, एज में रिलैक्सेशन पेज नंबर 9 पर है, एग्जामिनेशन फीस पेज नंबर 10 पर है, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी का कुछ अगर है कंडीशन तो पेज नंबर 11 पर है, और बाकी जो है सारी चीजों के लिए उन्होंने। चलिए अभी देख लेते हैं एक एक करके। मैंने आपको आरआरबी वाइज, जोन वाइज वैकेंसी टेबल दिखा दिया है। वो एनेक्सियर बी में था। एनेक्सियर ए में रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर।
15 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होके 14 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। करेक्शन विंडो की जरूरत नहीं पड़े इसके लिए सारे सर्टिफिकेट्स जो है ना प्रॉपरली अरेंज करके फॉर्म भरते समय बैठा करें, फोटोकॉपीज लेके बैठा करें और बार बार मैच करके ही सबमिट बटन प्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो करेक्शन विंडो का फिर वो पैनिक होता है ना कि फिर आएगा करेक्शन विंडो के लिए फिर से बैठो। 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया तो विद पेमेंट आप कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ विद पेमेंट फिर से पेमेंट करनी होगी, इसलिए सही सही अभी फॉर्म भर लें। और डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइडेड देयर स्क्राइब डिटेल्स, तो वो स्क्राइब डिटेल्स वालों के लिए अलग से टाइम दिया गया है, वो आप चेक कर लें। स्क्राइब डिटेल्स जिनको देना है उसके लिए 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 का टाइम दिया गया है। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें सेक्शन कंट्रोलर लेवल 7 सीपीसी 6 लेवल 6 35,400 की बेसिक पे, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 20 to 33 ईयर्स। अभी जो एज लिमिट है वो 20 to 33 ईयर्स है। वैकेंसीज है 368। अभी देखिए रेलवे से वैकेंसीज कितने सालों के बाद आ रही हैं और एक बार आ गई तो फिर आना मुश्किल है कि फिर दोबारा कब आएंगे, इसलिए जो भी एलिजिबल हो रहे हैं जरूर अप्लाई करें। कोई भी फॉर्म छोड़ना नहीं है, सभी फॉर्म्स को भर लें। एज लॉन्ग एज आप एज क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो सभी फॉर्म्स भर लेने चाहिए। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें माल प्रैक्टिसेस वगैरह, मतलब बैंड आइटम क्या क्या चीजें नहीं ले जानी है वो सब पेज नंबर 7 पे ठीक से चेक कर लें, क्योंकि कोई ऐसी चीज आप राइटिंग पैड, स्केल, पाउच, इरेजर, पेंसिल, पेन, पेपर कुछ भी नहीं लेके जाना, वो सब वहां पे प्रोवाइड करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज, 1 स्टेज रहेगा, फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो क्या क्या स्टेजेस रहेंगे सिलेक्शन के, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, फिर आपको जो शॉर्टलिस्टेड फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो होती है ना वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन करते हैं या कोई भी बड़ी कंपनी प्राइवेट में भी, तो एक मेडिकल फिटनेस नॉर्मल चेकअप होता है, डिटेल कोई चेकअप नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा सीबीटी में 1/3 मार्क्स, टोटल मार्क्स का 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन होती है, अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है क्योंकि शिफ्ट अलग अलग है। तो और सीबीएटी एंड सीबीटी दोनों के लिए वेटेज होगी और उसके बाद ही जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इट विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट इन सीबीटी एंड सीबीएटी। 70% वेटेज टू सीबीटी एंड 30% वेटेज टू सीबीएटी will be given for combined merit. तो फाइनल combined merit list will be based on CBT and CBAT। 70% वेटेज महत्व देंगे CBT के मार्क्स को और 30% वेटेज देंगे CBAT के मार्क्स को। तो यही दोनों इंटरव्यू वगैरह नहीं है। 1/3 जो मार्क्स कट होगा टोटल मार्क्स का, एक क्वेश्चन पे रॉन्ग आंसर पे 1/3 उसमें जितना मार्क्स अलॉट किया रहेगा उसका 1/3 कट जाएगा रॉन्ग आंसर पे। अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सीबीटी में रहेगा। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगी। जैसे अभी इसमें क्या लिखा है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना लिखा है, 33 लिखा है ना मैक्सिमम अपर एज लिमिट। तो एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलती है वो अपर एज लिमिट में सिर्फ मिलती है, लोअर तो फिक्स रहता है। 20 लिख दिया, मिनिमम तो 20 साल होना चाहिए। अपर एज लिमिट में बिल्कुल एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन चेक करेंगे और इसके बाद अगर और कुछ चीजें हैं तो पेज नंबर 12 पर आप चले आए। पेज नंबर 12 पर ठीक से इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो 2 जनवरी 1993 ये अपर लिमिट है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल एज के हिसाब से नहीं होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन है, तो 2 जनवरी 1990 ये डेट दिया। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है
तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। सॉरी, मतलब जो 2 जनवरी 1990 के पहले जिनका बर्थ है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, वो एलिजिबल नहीं होंगे। SC/ST कैंडिडेट के लिए जो 2 जनवरी 1988 के पहले का बर्थ है वो एलिजिबल नहीं होंगे, उसके बाद वाले सभी एलिजिबल होंगे। और लोअर लिमिट तो सभी के लिए वही है, 1 जनवरी 2006, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006, ये लोअर लिमिट के लिए है। देखिए सीधे सीधे अगर समझ में नहीं आ रहा, वहां से कंफ्यूज हो रहा है, तो यहां से आप देखेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 20 से 36 साल आयु सीमा है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 20 to 38 ईयर्स एज लिमिट है। एक सर्विसमैन के लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो नॉर्मल रहता है, ये 10 ईयर्स का मिनिमम रहता है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स की एज लिमिट में रिलैक्सेशन, SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स में। तो चलिए, अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो बता दिया मैंने, एनेक्स ईयर ए में दिया हुआ था कि कोई भी ग्रेजुएट है वो बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि एग्जामिनेशन बेसिस पे सिलेक्शन होनी है ना, तो सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। परसेंटेज का भी मुझे कोई इशू दिखाई नहीं दिया। फीस के लिए जो है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए 500 है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए 250 है, और 250 इसमें भी रिफंड मिलेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, SC/ST कैंडिडेट है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, इकोनॉमिकली EBC कैटेगरी से, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 250 रुपीज फीस देनी है। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज CBT में एग्जाम में अपियर हो जाएंगे तो वो 250 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएगा आपको। और बाकी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी, तो 500 रुपीज फीस है, जिसमें कि आप जैसे ही CBT एग्जाम में अपियर हो जाएंगे तो 400 रुपीज आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। तो जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो जाके एग्जाम जरूर दे दें, अगर आसपास सेंटर है तो बिल्कुल। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें एग्जाम का सिलेबस वगैरह अगर दिया है तो वो चेक कर लेते हैं। सिलेबस कुछ दिया है यहाँ पर, वो देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बता रहे हैं 120 मिनट्स मिलेगा। 120 मिनट्स मतलब हो गया 2 आवर्स। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, मल्टीपल शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, बहुत फॉर्म आते हैं इसके लिए। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर CBAT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ OBC, अलग अलग कैटेगरी में, शेल कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट। तो जो कैटेगरी में CBT क्वालिफाई करेंगे ना, उनको CBAT में बुलाएंगे तो वो कैटेगरी में ही बुलाएंगे, वो अनरिजर्व में नहीं बुलाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलेबस फॉर CBT में एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल एक कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें मैथ्स में नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात वगैरह रहेगा। एवरेज रहता है मतलब औसत, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, समय, दूरी, वेग, पावर वर्क, एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एल से लघुत्तम समापवर्ती, अधिकतम समापवर्ती, ये सब रहेगा। ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक लेवल का, 10th लेवल 12th लेवल तक का। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा, तो चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम, सब, डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट, ये सब समझना है अच्छे से। लॉजिकल कैपेबिलिटी रहेगा, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फैमिली ट्री, लॉजिक बेस्ड पजल्स रहेंगे, कैलेंडर, क्लॉक, बाइनरी लॉजिक्स, सिलोगिज्म, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, इंग्लिश में तो रहता ही है, मेंटल रीजनिंग रहेगी। चलिए, इसके बाद जो है ना सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क का, टोटल 100 क्वेश्चन कैसे कैसे, मेंटल रीजनिंग पे 20 मार्क्स, लॉजिकल कैपेबिलिटी पे 20 मार्क्स, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी पे 60 मार्क्स, एग्जाम ड्यूरेशन 120। कट ऑफ मार्क्स मिनिमम रखा है अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40% और बाकी 30% OBC नॉन क्रीमी लेयर SC कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए 25% कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। CBAT में
8 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को, 8 गुना ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे सीबीटी के बेसिस पे, सीबीएटी के लिए। सीबीएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और इस पे 30% मार्क्स आपको अलॉट करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट तो बस इतना ही है। अभी मैंने कोई भी आरआरबी आप ओपन कर ले, उस पर आपको, तो मैं आरआरबी मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। इसमें CEN4 आपको चेक कर लेना, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा अप्लाई लिंक वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसी पे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिंक वगैरह, डेट बताने में जैसे ना मुझे थोड़ी सी अगर थोड़ा एरर हो गया है तो उसको आप ठीक से पढ़ के करेक्शन कर लीजिए।